नमस्कार मित्रों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी के साथ। शीर्षक है असली विरक्त कौन। एक नाविक था। वह नदी में नाव चलाकर अपना गुजर बसर किया करता था। उसकी नाव में एक साधु भी बैठकर नदी पार किया करता था। साधु जब भी नाव में बैठता, नाविक को कोई भी उपदेश भरी बातें बताया करता था। कभी गीता के श्लोक सुनाया करता था, उनके भावार्थ बताया करता था, कभी रामायण की चौपाइयाँ, कभी महाभारत के वृत्तांत। नाविक को भी ये सब सुनने में बड़ी रुचि थी। वो साधु से कोई उतराई नहीं मांगता था, और वैसे भी साधुओं के पास देने के लिए होता ही क्या है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन साधु ने नाविक से कहा, चलो आज मेरी कुटिया में चलते हैं। ऐसा कहकर वह नाविक को अपनी कुटिया में लेकर गया। वहाँ साधु ने नाविक को जल पिलाया और अपने गुजरे हुए समय के बारे में बताने लगा। साधु ने कहा कि पहले मैं एक व्यापारी था, व्यापार भी अच्छा चलता था। मैंने व्यापार में काफ़ी धन कमाया, मेरा अच्छा परिवार था, लेकिन एक दुर्घटना में मेरी पत्नी और बच्चे भगवान को प्यारे हो गए। मैं बहुत दुखी हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरा मन काम धंधे में नहीं लगा। मन विरक्त हो गया और मैं साधु बन गया। भगवत भजन में ही मैं अपना सारा समय व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन उस समय का कमाया हुआ कुछ धन मेरे पास है। मैं चाहता हूँ ये धन तुम रख लो, तुम्हारे परिवार के काम आएगा। अब ये मेरे किसी काम का नहीं। यह सुनते ही नाविक उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं यह धन नहीं ले सकता। इस धन से मेरा परिवार निठल्ला हो जाएगा और मैं भी धंधे के प्रति लापरवाह हो जाऊंगा। बिना मेहनत का धन हमें बेईमान बना देता है। ऐसा कहकर नाविक ने दृढ़ता से उस धन को लेने से इनकार कर दिया। मित्रों, कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, परंतु एक सवाल खड़ा होता है कि साधु और नाविक में बड़ा विरक्त कौन? भगवाधारी वो साधु या वो गरीब गृहस्थ नाविक? निसंदेह भगवाधारी साधु भी विरक्त बैरागी हो गया था, तभी तो वो अपना जमा धन नाविक को देना चाहता था। लेकिन नाविक एक साधारण गृहस्थ होते हुए भी एक आदर्श कायम करने में कामयाब रहा। अपने लोभ और लालच को आसानी से काबू में कर लिया। इस कहानी से मित्रों हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने मन के राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय पा लेता है, तो उसे साधु का वेश धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो साधारण गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी ही है। भगवत गीता में भी कहा गया है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। यानी जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न ही किसी की आकांक्षा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि हे अर्जुन, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।